अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों सबसे पहले आपने मुझे ये बता देना है क्योंकि वॉइस को लेकर ये कमेंट आ रहे थे कि बहुत स्लो है, आवाज़ तेज़ होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में अभी शुरू से ही आप पहले बता दें कि आवाज़ आप तक ठीक आ रही है या नहीं। मतलब वैसे तो ठीक ही आती है लेकिन कहती हैं कि स्लो आती है, मतलब कम आती है, वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। तो इस पर लाजमी कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, मैंने कुछ चेंजिंग की है आवाज़ की सेटिंग के अंदर, तो शायद अब तेज़ हो चुकी हो, तो बता दीजिएगा। तो दोस्तों पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये तस्वीर आप देखना शुरू करें। ये दोस्तों डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की तस्वीर है। ये मिस्टर गुलाम हबीब इनका नाम है और ये मोहम्मद डैम की साइट को विज़िट कर रहे हैं वापटा ऑफिशल्स के साथ। तो ये मोहम्मद डैम के वर्क को देख रही हैं, तो आप भी देख सकती हैं क्योंकि सिर्फ ये अकेले नहीं देख रहे, हमारा भी दिल करता है कि हम भी देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रोजेक्ट लगाई जा रही हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं। तो ये तस्वीर आई हैं, इससे फिर हमें भी पता चल जाता है कि काम तो हो रहा है और यहाँ तक काम पहुँच चुका है वगैरह वगैरह। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये भी असल में तस्वीर आप देखें, ये दोस्तों दासू डैम है। दासू डैम भी आपको पता है कि काफ़ी अहम तरीन डैम है पाकिस्तान का। तो ये असवाल लेर राइट एक्सेस रोड का कोई 9 किलोमीटर का काम मुकम्मल हो चुका है और असवाल लेर भी बिछा दी गई है इसके ऊपर। तो ये तकरीबन कोई 12 किलोमीटर की लेंथ है इस आप कह लें कि इस रोड की। और ये असल में वर्ल्ड बैंक वापटा और जो इंजीनियर्स वगैरह हैं इस सेरेमनी के अंदर हिस्सा ले रही हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रही हैं ये सेरेमनी की तस्वीर है बाकायदा कि इस रोड का इफ्तिताह किया जा रहा है। ये 9 किलोमीटर मुकम्मल हो चुका है जैसा कि बताया, और वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे भी मौजूद है अगर आप देख सकें गौर के साथ। तो ये डेवलपमेंट सामने आई है दासू डैम को लेकर कि वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही है और तेज़ी के साथ मुकम्मल किया जा रहा है प्रोजेक्ट। अब दोस्तों तीसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये भी एक डैम है। ये भी तस्वीर आप देखें, ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट था और ये असल में होने क्या जा रहा है कि इसे थोड़ा सा अपग्रेड किया जा रहा है। इसकी एक्सिस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हुए 1 लाख एकड़ फीट तक लेकर जाया जाएगा और इसकी जो हाइट है इसे भी कोई 7 मीटर तक बढ़ा दिया जाएगा। तो इस डैम का नाम मैं आपको बता देता हूँ, इसका नाम है बारान डैम। ये गालबन KPK के अंदर का ही डैम है अगर मैं गलत नहीं। तो खैर ये डेवलपमेंट सामने आई है, ये इसकी तस्वीरें आप देखते चले जाएं। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। तो दोस्तों शाम की तरफ पाकिस्तान की जानिब से मेडिकल एड को भेजा गया है और इसमें मैं आपको बता देता हूँ ये PIA बोइंग 777-200 ER से भेजी गई है शिपमेंट और ये इस्लामाबाद से चली है शिपमेंट और दमश्क तक जाएगी। तो खैर इसमें अब तो ये पहुंच चुकी है। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये 2,50,000 इसके अंदर मास्क थे, 1000 ऑफ इसके अंदर प्रोटेक्टिव गियर्स थे और बाकी जो हेल्थ इक्विपमेंट होती हैं वो भी पाकिस्तान की जानिब से दिए गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वार टन एरिया है, आपको पता है कि ये कंट्री तकरीबन तबाह बर्बाद कर दी गई है। तो इसमें बहुत सारी रीज़न्स हैं लेकिन पाकिस्तान ने अपने मुस्लिम ब्रदर कंट्री की मदद की है कोविड-19 को लेकर। तो ये काफ़ी अच्छी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई थी। अब दोस्तों बहुत सारे दोस्त कहती हैं कि जो ये रुपये है इसके ऊपर आप वीडियो नहीं बनाते। देखिए रुपये के ऊपर वीडियो के रुपया स्ट्रॉन्ग हो रहा है डॉलर की निस्बत। रुपया असल में आपको याद होना चाहिए कि कहाँ था 2018 के शुरू तक। तो 2018 के शुरू तक शायद 110 रुपये या इसके आगे पीछे ही होगा, 120 से नीचे ही था। तो ये तो कन्फर्म है ना, जब नई गवर्नमेंट आई थी तो तब से लेकर अब तक रुपया 160 रुपये के आगे पीछे पहुंच चुका है। 165 रुपये तक भी गया, नीचे आ गया। अब नीचे कितना आया रुपया, 5-6 रुपये आ गया होगा। असल में इतना तो वैसे ही मार्जिन रखा जाता है कि ज़्यादा उठा देती हैं फिर 5-6 रुपया गिरा देती हैं और ये सभी करती हैं गालबन पाकिस्तान के अंदर कोई भी गवर्नमेंट हो। तो साबित ये करने की कोशिश की जाती है कि ये डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट तो तब होगी ना कि अगर रुपया अगर 160 रुपये का अब तो ये 130 रुपये 20 रुपये पर वापस आ जाए तो फिर मैं भी मानूंगा कि हाँ ये डेवलपमेंट बहुत बड़ी है और इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। तो दोस्तों अब नई डेवलपमेंट की बात कर लेती हैं। दोस्तों 11 साल बाद सेंट्रल वर्किंग डेवलपमेंट पार्टी की जानिब से एक बड़ा डिसीजन लिया गया है और स्कर्दो के अंदर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया गया है।
दोस्तों आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि 2009 के अंदर ये प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया था और इसके बाद अभी जाकर दोबारा से अप्रूव किया गया है। जब 2009 के अंदर इसे अप्रूव किया गया था तो ये 3.356 अरब रुपए के अंदर कंप्लीट होना था, लेकिन अब ये कंप्लीट होगा 8.616 अरब रुपए के अंदर, यानी 11 सालों के अंदर आप देखेंगे कास्ट इसकी कितनी बढ़ चुकी है। 26 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट होगा और इसका नाम अब मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम है शगरतंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब दोस्तों यहाँ बताया ये जा रहा है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसकी जानिब से ये प्रोजेक्ट बनाकर दिया जाना था, पैसा भी इन्हीं की जानिब से लगाया जाना था, लेकिन इसके बाद ये शायद फाइनेंस नहीं कर पाई जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट लेट हो गया। अब यहाँ इंडिया का भी फैक्टर आता है कि इंडिया ने भी तब बड़ा शोर किया था कि ये इलाका गिलगित बल्तिस्तान क्योंकि आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है, इंडिया हर प्रोजेक्ट को लेकर करता है, ये भी बात आप याद रखें। तो खैर इसमें 2 रीज़न बताई गई हैं, एक तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फिनांस करना था वो नहीं कर पाए, दूसरा इंडिया ने भी बड़ा शोर किया था, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं। इंशाल्लाह अब ये प्रोजेक्ट बनेगा और इंडिया जितना मर्जी शोर करता रहे और ये स्कर्दों के लोगों के लिए बड़ा अहम होगा, इससे उन्हें बिजली भी मिलेगी। अब इसके अलावा दोस्तों ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ये एरिया है ही बहुत इंतहाई अहम। आपको पता है एक तो ये सी पैक का आगाज़ ही इन्हीं एरिया से होता है और दूसरा ये गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दो वगैरह ये तमाम सिटीज़ आपको पता है कि दुनिया की खूबसूरत तरीन वादियाँ हैं और तीसरा यहाँ आपको पता है कि मुतनाज़ा भी इलाका ये बन जाता है। हम तो नहीं समझते लेकिन इंडिया ऐसा कहता है, जिसकी वजह से फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कुछ मुश्किलात आती हैं। तो हर लिहाज से ये खिता बड़ा अहम है, इस खिते ने तरक्की करनी है और बलूचिस्तान ने तरक्की करनी है तो ओवरऑल पाकिस्तान ऑटोमेटिकली तरक्की कर जाएगा। तो खैर ये डेवलपमेंट सामने आई थी, शुक्र है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप देखें कि 11 साल बाद इसकी कास्ट कहाँ पहुँच चुकी है। अगर ये 3 कुछ अरब रुपए के अंदर पहले ही कंप्लीट हो चुका होता तो आज जाकर दोबारा से 8-9 अरब रुपया इसके ऊपर इन्वेस्ट ना करना पड़ता। दूसरा पता नहीं अब जब कंप्लीट होगा तब तक इसकी कास्ट पता नहीं कहाँ तक चली जाएगी। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये डेवलपमेंट आ रही है नेशनल पार्क को लेकर। पूरे मुल्क के अंदर 31 नए नेशनल पार्क डिक्लेयर किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने फाइनलाइज किया है प्लान और ये इसलिए किया गया है कि मुल्क के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है और जो इकोसिस्टम है इसे मेंटेन किया जा सके, जिसके लिए मुल्क के अंदर मजीद कोई 31 नेशनल पार्क को अप्रूव कर दिया जाएगा। इसमें दोस्तों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, सिंध तमाम एरियाज आ जाएंगे और इसमें जो लागत आएगी इन प्रोजेक्ट के ऊपर ये आएगी 571.58 मिलियन रुपीज़। तो खैर दोस्तों ये डेवलपमेंट काफ़ी अहम है क्योंकि इससे जो बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम है इसमें जो जानवर पाए जाते हैं, ये जो बाकी माहौल होता है इसे मेंटेन रखा जा सकता है, जिसके इम्पैक्ट पड़ती हैं कंट्री के ऊपर और ये बड़े पॉजिटिव किस्म के इम्पैक्ट होती हैं। अब दोस्तों आखिरी डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट की जानिब से तोंसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया गया है। तो ये दोस्तों असल में कैबिनेट बॉडी ऑन सी पैक की जानिब से अप्रूव किया गया। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लें, सिर्फ कैबिनेट नहीं, कैबिनेट बॉडी ऑन सी पैक, यानी सी पैक का ये प्रोजेक्ट होगा। तो खैर दोस्तों ये डेवलपमेंट थी। आखिर में मैं ये छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा कि एक बार फिर प्रोपेगेंडा अरूज पर पहुँच चुका है और अब दोबारा से अरूज पर ही पहुँचेगा क्योंकि अब पाकिस्तान दोबारा से तरक्की करने जा रहा है। तो प्रोपेगेंडा कुछ इस तरह से किया जा रहा है कि नई बाइडन हुकूमत जब आ रही है, आपको पता है अमेरिका के अंदर, तो उनका दबाव होगा पाकिस्तान के ऊपर कि इसराइल को तस्लीम कर ली और पाकिस्तान इस तरह की यकीन दहानियाँ उन्हें करवा देगा। तो ये कुछ प्रोपेगेंडे दोबारा से शुरू हो चुकी हैं, कुछ सी पैक को लेकर भी हो चुकी हैं। इनके पर भी किसी दिन मैं इंशाल्लाह डिस्कशन करूंगा। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।